गोइंग प्लेसेस क्लास 12th के PYQs के इस शानदार ट्रिक वाले वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शानदार तरीके से आपके लिए लेकर आए हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है जो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2015 में यानी 2015 में आया हुआ है और साथ ही CBSE 2012 और 2017 में आया हुआ है। Why didn't Sophie want Jancy to know about her story with Danny? सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि डैनी के बारे में उसकी कहानी को जेंसी जाने। अब इसका आंसर है सोफी वांटेड टू कीप हर रोमांटिक इमेजिनेशन टू हर सेल्फ, यानी सोफी अपने जो प्यार का रहस्य है अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। इफ जेंसी न्यू अबाउट सोफीज स्टोरी विद डैनी द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। यदि जेंसी उसकी कहानी के विषय में जान जाती है तो सारा पड़ोस ये जान जाएगा। हैंस सोफी डिडंट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। इसलिए सोफी नहीं चाहती थी कि जेंसी को डैनी के साथ उसकी कहानी का पता लगे। आगे बढ़ते हैं। CBSE 2011 में आया हुआ विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गो टू सी डैनी कैसी इन पर्सन। वह कौन सा एकमात्र अवसर था जब सोफी ने डैनी केसी को वास्तविक रूप से देखा था। द ओनली ओकेजन व्हेन सोफी गो टू सी डैनी केसी इन पर्सन वॉज व्हेन हर फैमिली वेंट वॉज यूनाइटेड ऑन सैटरडे। वह एकमात्र अवसर जब सोफी ने डैनी केसी को वास्तविक रूप में देखा था वह था जब शनिवार को उसका परिवार यूनाइटेड यानी टीम का नाम है देखने गए थे, यानी उसका फुटबॉल का खेल देखने गए थे। सी सा हिम इन पर्सन एट द फुटबॉल ग्राउंड। उसने उसे फुटबॉल के मैदान में साक्षात देखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जोब मोर देन एनी अदर पर्सन फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव। वॉट डिड ही सिम्बलाइज। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। RBSE 2012 में आ चुका है और पहले भी आ चुका है, बाद में भी, यानी कि कई सारे बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है और मैं ये करना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर से प्रिपेयर कीजिए। सोफी अपने भाई जॉब को किसी अन्य व्यक्ति से अधिक पसंद क्यों करती थी। सोफी के परिप्रेक्ष्य से जॉब किस प्रकार का प्रतीक था। इसका आंसर है सोफी लाइक्ड हर ब्रदर जॉब मोर देन एनी अदर पर्सन बिकॉज शी ट्रस्टेड हिम। सोफी उसके भाई जॉब को अन्य लोगों से ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि वो उसका विश्वास करती थी। हर ब्रदर जॉब वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स विद। हर सीक्रेट्स यानी हर मन की बात, हर गुप्त बात वो उसके भाई को बताती थी। लिटिल डेरेक मेड फन ऑफ हर। छोटा भाई लिटिल उसका जो डेरेक था वो उसकी मजाक बनाता था। फ्रॉम सोफीज पर्सपेक्टिव जॉब वॉज अ सिंबल ऑफ सिंपैथी गाइडेंस एंड अ स्टोर ऑफ नॉलेज फॉर हर। जॉब उसके परिप्रेक्ष्य में, सोफी के परिप्रेक्ष्य में उसके प्रति सिंपैथी रखने वाला, सहानुभूति रखने वाला, उसका पथ प्रदर्शन करने वाला और ज्ञान के भंडार का प्रतीक था। इसके अलावा सोफी विश डेट समडे ही माइट टेक हर विद हिम टू शो हर अननोन एंड अनसीन प्लेसेज एंड पीपल। सोफी चाहती थी कि जॉब किसी दिन अपरिचित और अदृश्य स्थानों और लोगों को दिखाने के लिए उसको अपने साथ ले जाए। अगला क्वेश्चन है, सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड। सोफी के सपने और निराशा ये सब उसके मस्तिष्क में है। CBSE 2020 में आया हुआ। सोफी इज एन एम्बिशियस गर्ल सो शी ड्रीम्स ऑफ हर ब्राइट फ्यूचर। सोफी एक महत्वाकांक्षी लड़की है इसलिए वो अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखती है। शी टेल्स हर क्लासमेट एंड फ्रेंड जेंसी डेट आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्कूल शी वांट्स टू हैव हर ओन बुटीक। वह अपनी सहपाठी व मित्र जेंसी को बताती है कि वह अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बुटीक खोलना चाहती है। इसके अलावा शी वांट्स टू बिकम अ मैनेजर। वो एक मैनेजर बनना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस बिकॉज देयर इज मनी इन दिस फील्ड। वह एक अभिनेत्री बनना चाहती है क्योंकि इस क्षेत्र में पैसा है। और सिमल्टेनियसली शी बिलीव्स इन हीरो वर्शिप। और साथ ही वह नायक पूजा, हीरो वर्शिप में भी विश्वास करती है। और शी इज अ बिग फैन ऑफ डैनी कैसी एन आयरिश
फुटबॉल प्लेयर। वह आयरलैंड के एक फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी की बड़ी प्रशंसक है। शी कुक्स अ स्टोरी ऑफ हर मीटिंग विद डैनी, और वह डैनी के साथ अपनी मुलाकात की कहानी भी बना लेती है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। वॉट इज सोपीज ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, इज हर ड्रीम रियलिस्टिक। सोपी के भविष्य के बारे में क्या सपने हैं, क्या वो सपना वास्तविक है? तो इसमें आपको अलग से कुछ याद नहीं करना। अभी हमने लिखा, अब ये लॉन्ग आंसर में था, ये शॉर्ट आंसर में, तो आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट में लिख देना है। जैसे यहाँ पर सी वॉन्ट्स टू हैव ओन बुटीक, ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ सी की जगह आप लिख दे सोपी वॉन्ट्स टू हैव हर ओन बुटीक, सी वॉन्ट्स टू बिकम अ मैनेजर, और सी वॉन्ट्स टू बिकम बार बार ना लिखे मैनेजर, फिर कोमा लगा कर लिख दे एन एक्ट्रेस, फिर ऐसे लिख दे फैशन डिजाइनर, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिख दें, और लास्ट में आप लिख दें हर ड्रीम इज़ नॉट रियलिस्टिक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। वाई डिड सोपी गो इन टू हर ब्रदर्स रूम। सोपी उसके भाई के कमरे में क्यों गई? सोपी सेड ऑल हर सीक्रेट्स विद जॉब, सो सी वेंट इन टू हिज रूम टू टेल हिम डेट शी हैड मेट डैनी केसी इन द आर्केड। अभी हमने ये पढ़ा था कि सोपी उसके भाई जॉब को उसकी फैंटेसी में कैसे शामिल करती है, तो आपको पता होगा वो उसका विश्वास करती थी, तो इसका अलग से रटने की जरूरत नहीं है, देख के मैं आपको बताता हूँ। सोपी लाइक्ड हर ब्रदर जॉब मोर देन एनी अदर पर्सन बिकॉज शी ट्रस्टेड हिम। ठीक है, वो उसका विश्वास करती थी, और वहाँ पर क्या लेने गई थी, वो उसके पास कमरे में उसकी मुलाकात हुई थी डैनी केसी से, तो उसके साथ ये चीज़ बताने गई थी। ठीक है, हर चीज़ वो उसके साथ शेयर करती थी उसके भाई के साथ, और सो सी वेंट टू हिज रूम टू टेल हिम दैट शी हैड मेट डैनी केसी इन द आर्केड। ठीक है, उससे आर्केड में मिली थी। आगे बढ़ते हैं, सीबीएसई 2017 में आया हुआ। एक्सप्लेन ब्रीफली सोपीज इमेजिनेशन विद जॉब। जॉब के साथ सोपी की कल्पना संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि उसके भाई जॉब के साथ। अब सोपी सा हर सेल्फ राइडिंग बिहाइंड जॉब इन एन अननोन लैंड। सोपी सोचती थी कि वह किसी अनजान स्थान पर जॉब के पीछे मोटरसाइकिल पर सवारी करते हुए पाती थी अपने आप को कल्पना में। दे वोर नाइस क्लोथ्स, उन्होंने सुंदर कपड़े पहने हुए थे, अच्छे कपड़े। द वर्ल्ड ग्रीटेड देम विद क्लैपिंग, और संसार तालियां बजाकर उनका स्वागत कर खड़ा हो गया था। यह वो सपना देखती थी। शॉर्ट आंसर में सीबीएसई 2017 में आया हुआ। इसके बाद में हम आपके आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2014 में आया हुआ। व्हाट डिड सोपी टेल हर ब्रदर जॉब अबाउट डैनी केसी व्हाट वाज हिज रिएक्शन। सोपी ने उसके भाई को जॉब को डैनी केसी के बारे में क्या बताया, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। सोपी टोल्ड जॉब डेट शी मेट डैनी केसी एन आयरिश फुटबॉल प्लेयर। सोपी ने जॉब को बताया कि वो डैनी केसी, जो कि आयरलैंड का फुटबॉल का खिलाड़ी है, से मिली थी। टू नो द रियलिटी ही आस्क्ड सोपी हाउ डैनी केसी लुक्ड लाइक। सच्चाई जानने के लिए सोपी से पूछा उसके भाई ने कैसा दिखता है। सोपी रिप्लाइड ही हैज ग्रीन आइज, हिज आइज आर जेंटल, ही इज नॉट सो टॉल एज यू थिंक। उसकी आंखें हरी है, उसकी आंखें सौम्य हैं, वो उतना लंबा नहीं है जितना आप समझते हैं। जॉब ट्राइड टू मैक हर रियलाइज दैट शी वॉज स्टिल स्कूल गोइंग गर्ल वाइल डैनी केसी मस्ट बी हैविंग स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। जॉब ने उसे समझाने का प्रयास किया कि वो भी स्कूल में पढ़ती है, जबकि डैनी के पीछे लड़कियों की कतार होगी। और बट सोपी डिनाइड and said that Danny was quiet and he was not in contact with a large number of girls. लेकिन सोपी ने इनकार कर दिया कि डैनी शांत है और बहुत सारी लड़कियों के संपर्क में नहीं है। इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन में, जो सीबीएसई 2019 में आया हुआ है आपके। सोपीज रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम हर फैंटेसीज, शी लिव्स इन हर फैंटेसीज, एक्सप्लेन। सोपी का वास्तविक संसार उसकी कल्पना लोक से भिन्न है, वह कल्पना लोक में जीती है, इसका वर्णन कीजिए। इसके आंसर के लिए सबसे पहले तुमने क्वेश्चन में से यस लगा कर लिख दिया। यस, सोपीज रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम हर फैंटेसीज।
हाँ, सोफी का वास्तविक संसार उसके कल्पना लोक से भिन्न है। शी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। वह एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती है। और इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं, शी इज अ डे ड्रीमर। सोफी ऑलवेज लिव्स इन फैंटेसी, यानी वो हमेशा कल्पना लोक में जीती है और वो दिन में सपने देखने वाली है। अब इसको आपको क्या करना, अलग से कुछ याद नहीं करना। ये भी हमने लिखा था, सोफी के फ्यूचर के ड्रीम क्या थे, क्या उसका वो जो क्या उसका स्वप्न वास्तविक है, तो ये इसका क्वेश्चन लिख दें, ये इसका आंसर लिख दें। भी ये क्वेश्चन लिखा था जो, अब ये लिख के इसके बाद में फिर एक और ये जो हमने क्वेश्चन लिखा CBSE 2017 में आया हुआ कि जॉब के साथ सोफी की कल्पना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो फिर ये लिख दीजिए आप, ये भी इसमें चल जाएगा। और एक लास्ट में आप ये लिख दीजिए जो भी उसने उसके भाई जॉब को बताया था, सोफी टोल्ड जॉब डेट शी मेट डैनी केसी एन आयरिश फुटबॉल प्लेयर। ये लिखकर, ये सारी चीज़ें लिखकर, बट देयर इज़ नथिंग ट्रू इन हर ड्रीम्स, लेकिन उसके सपनों में कोई सच्चाई नहीं है। ये सारा कुल मिलाकर हमने लिख दिया, अलग से कुछ भी नहीं बनाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन CBSE 2012-2018 में आया हुआ, सोफी एंड जेंसी आर बोथ टीनेजर्स बट दे हैव डिफरेंट अप्रोचेज टू लाइफ डिस्कस। सोफी और जेंसी दोनों टीनेजर हैं, लेकिन उनकी जो सोच है जीवन के बारे में उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। यानी कि इसको आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। ये 2012 में आया हुआ है, आपके CBSE 2018 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। अब ये देखिए, एक और क्वेश्चन है, सोफी एंड जेंसी बोथ वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। दोनों सहपाठी और मित्र थी। व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी। यानी कि उन दोनों में क्या अंतर था जैसा कि कहानी में दर्शाया गया है। तो ये आपके दो क्वेश्चन हैं अलग अलग, इनका आपको अलग अलग रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, इनका आंसर आपको बताया है। सोफी एंड जेंसी आर क्लासमेट्स एंड क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, सोफी और जेंसी दोनों क्या थी, सहपाठी थी और अच्छी सहेलियाँ थी। अब इनमें क्या हुआ था कि ये जब स्कूल में पढ़ती थी तो इनके बीच में एक ये बात हुई थी कि it was most likely that the two girls, Sophie and Jancy, would find work in a biscuit factory after leaving their school. ये बात हुई थी। Jancy knew that they were both earmarked for the biscuit factory. अब यहाँ पर देखिए, स्कूल छोड़ने के बाद दोनों लड़कियों में ये बात हुई थी कि हम बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे, और जेंसी जानती थी कि वे दोनों बिस्कुट फैक्ट्री के लिए ही बनी हैं, यानी उसमें काम करने के लिए ही बनी हैं। अब आप इसमें वापस फिर एक क्वेश्चन लिख दें कि व्हाट इज सोफीज ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, इज हर ड्रीम रियलिस्टिक। इस क्वेश्चन का आंसर लिख दें, 100% चल जाएगा। तो इसमें बीच में ये लिख दें कि जेंसी के बारे में कुछ अच्छी बात लिख देते हैं, क्योंकि जेंसी क्या है, हकीकत में जीने वाली लड़की थी, वो इसकी तरह सपने देखने वाली लड़की नहीं थी। तो आप जेंसी के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, जेंसी is utterly practical and down to earth. She does not have big and impossible dreams. She knows that one can enhance one's socio-economic status only gradually. She happily accepts what destiny has offered to her. ये बात बहुत अच्छी है। दूसरी ओर जेंसी पूरी तरह व्यावहारिक तथा जमीन से जुड़ी है। उसके बड़े और असंभव सपने नहीं है। वह जानती है कि केवल धीरे धीरे ही सामाजिक आर्थिक हालात सुधरे जा सकते हैं। भाग्य ने जो दिया है वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करती है, जबकि सोफी इन सब चीज़ों से अलग है। तो आप क्या करें, ये जो अभी हमने लिखा ये चीज़ें इसमें लिख दें और जेंसी के लिख दें, तो अलग से केवल हमने जेंसी वाला लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। और अभी हमने जो क्वेश्चन लिखा था कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी, तो इसका एक आपकी टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट वाज इट मोस्ट लाइकली डेट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल, तो इसका आंसर भी अभी हमने ये लिखा था, इसी में से ले लिया। और हमने क्या किया, एक और क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी टेक्स्ट बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी ले लिया। व्हाट वर द ऑप्शन डेट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, व्हाई द जेंट्स डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। तो अभी हमने आपके फिर वही क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ जो हमने आपके 3-4 बार
ले लिया है। फिर वही क्वेश्चन का आंसर लिया है कि सोफी क्या बनना चाहती थी, व्हाट इज सोफी, ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, इज हर ड्रीम रियलिस्टिक। अब ये आंसर लिख दिया, केवल एक लाइन लिखिए, जेन सी डिस्करेजेस सोफी बिकॉज शी नोज डेट इट वुड नीड अ लॉट ऑफ मनी एंड हर फादर वुड नॉट अलाउ हर। सोफी को इसलिए हतोत्साहित करती है क्योंकि वो जानती है कि इसके लिए बहुत पैसों की आवश्यकता होगी और उसके पिता इसकी अनुमति नहीं देंगे। ये एक और क्वेश्चन है आपके लिटिल डेरेक वाला कि वो क्या कहता है सोफी को, क्या चीज़ बताता है कि क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, ये वाला क्वेश्चन भी है। इसे भी आप तैयार करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।